HRPA में आप सभी का स्वागत है। अभी 4 बजे सो के उठे। आजकल 9 बजे सो जा रहे हैं हम। बहुत ज़्यादा अगर सोते हैं तो 6 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं सो ही नहीं पाते हैं। तो हमें सबसे पहले खबर जो यूट्यूब पे पब्लिश, एक तो वीडियो सब फेक बनाते हैं, ठीक, लेकिन हम इस तरह के पोस्ट डाल के एक बार सबको इन्फॉर्म कर देते हैं कि सही है या नहीं। एक लड़की स्टेटस लगाई, तुम तो गए जेल, ठीक, और उसका पति सुसाइड कर लिया। लड़की हो या लड़का, सबका बैलेंस बने रहना चाहिए। हम लोग के समाज में क्या होता है, हम लड़कियां ही पुरुषों को ऐसे ट्रेंड करती हैं कि पूरा यूनिवर्स वही है। और इस वजह से क्या होता है कि जब यूनिवर्स में लड़कियां निकलती हैं और वो अपने राइट्स की मांग करती हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता है। और क्योंकि लड़कों के माता पिता बहन और लड़का यूनिवर्स क्यों हो जाता है, क्योंकि लड़के के पीछे उसकी फैमिली होती है। इसलिए पुरुष समाज है, कहीं से भी लड़की आएगी तो बहू बन के ही आएगी, फिर वो उस लड़के का यूनिवर्स हो जाएगी। और इस चक्कर में हम लोग पुरुषों को इस हद तक बिगाड़ दिए, जैसे शकुनी दुर्योधन को बिगाड़ा कि सारा पूरा का पूरा सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या होता है कि जब औरतें शोषण का शिकार होती हैं, कुछ बोलती हैं, तो पुरुष और परिवार उनका दमन करता है, समाज दमन करता है। ये हम लोग ट्रेंड लाए हैं। हमारे जब स्टार्टिंग में समाज था तो औरतों की बहुत इज्जत थी और मातृ सत्तात्मक था, और पुरुष बलशाली वर्क जो होते थे वो करते थे, शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं। लड़कियां भी सक्षम हो सकती हैं शारीरिक रूप पे, ऐसी बात है नहीं। क्योंकि हम डार्विन का थ्योरी आप लोग शायद नहीं पढ़े होंगे। डार्विन की थ्योरी मोदी जी मिटा दिए, क्योंकि उनके लाइफ में डार्विन की थ्योरी थी नहीं। हमें लग रहा है उनके लाइफ में चीटिंग थ्योरी ज़्यादा थी। तो डार्विन की थ्योरी बताती है कि आप जैसे सर्वाइवल करेंगे, सर्वाइवल फिटेस्ट, आप वैसे होते जाएंगे। तो लड़कियां भी फिजिकली फिट हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग उनको उतना वर्क करने नहीं देते हैं हार्ड। तो होता क्या है कि अब यहाँ पे क्या है कि आजकल लड़के डरे हुए हैं लड़कियों से कि हाँ ऐसा हो सकता है, डिफेम हो जाएंगे, उनको जस्टिस नहीं मिलेगी। इतने ऐसा कुछ नहीं। कानून अंधा वही है जहाँ अनपढ़ जज हैं, अनपढ़ वकील हैं, और उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। इसकी मुहिम एक बार हम फिर शुरू कर चुके हैं। हम भी लॉ फील्ड से हैं। कानून, आप लड़की का शोषण करेंगे, एविडेंस मिटा देंगे, उस एविडेंस को भी एक सक्षम लॉयर ही निकाल सकता है। या लड़के का भी शोषण होगा तो भी ऐसा कहीं नहीं है कि यार लड़कों का शोषण हो रहा है। अगर कहीं पुलिस स्टेशन में FIR नहीं लिखी जा रही है, या लड़का कहीं शोषित है या लड़की शोषित है, मतलब पुलिस इंस्पेक्टर भ्रष्ट है और वो समाज से मिला हुआ है। मतलब जहाँ कुछ भी है भ्रष्टाचार है। देखिए इस समय लाइट दिख नहीं रही है, हमें यहाँ पे अच्छी लाइट लेके बैठे नहीं। हमारे घर में एक्चुअली मेरा ई-रिक्शा लेके सब चले गए, हम अपना बिजनेस शुरू किए। मेरा तो एक अलग ही कहानी है। तो मेरी कहानी तो इतनी विचित्र है कि कहा जाए कि 12, हम खुद ही फेल्योर हैं शादी में, लेकिन 12 साल अगर मेरी शादी चली तो समझिए 100 साल की किसी की शादी जितनी सक्सेस है उससे ज़्यादा सक्सेस है। क्योंकि मेरी शादी तो एक दिन भी नहीं चलती। जिस हालात में मेरी शादी हुई, जिस कंडीशंस पे मेरी शादी हुई, कोई लड़का नहीं रखता। परिवार तो फाइनली साजिश करता होती हैं, वो तो नहीं है रखती है, वो किए लोग भी, लेकिन लड़का सही रहा, इसलिए शादी रही मेरी। अब हमको ये लग रहा है कि ये लड़का सुसाइड डर से किया, और समाज में लड़कों को डराइए मत। एक बार बहुत गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, हमें जब लोग सक्सेस नहीं होने दे रहे थे, लड़के ही बहुत बाधा डाल रहे थे, तो हम एक बार बहुत बहुत दुखी होके बोले थे कि ऐसा ना मेरे से उलझो तुम लोग, कि ऐसा एक दिन आ जाए कि लोग बोले कि लड़का पढ़ाओ लड़का बचाओ। अभी तो लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है।
और हालात प्रेजेंट टाइम में देख के सेम वैसा लग रहा है। हम खुद ही लड़का अडॉप्ट करने वाले हैं। तो लड़कों को भयभीत मत करिए। किस तरह मतलब निकला था कि हमको देख के शेम फील हो गया।